सलाम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। साथियों, आज 81वां दिन जो है आंदोलन चल रहा है। आंदोलन तो मजबूती से चल रहा है, तमाम परेशानियों के बाद भी आंदोलन ठीक से चल रहा है। सरकार आंदोलन को किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से, तमाम तरीके के षड्यंत्र करने का काम कर रही है और कि आंदोलन किसी तरह से ख़त्म हो, कमज़ोर हो। लेकिन आंदोलन की शक्ति बढ़ रही है। अब वो आंदोलनकारी पूरी तरीके से सरकार को नहीं समझ पाए हैं कि सरकार एक विकृत व्यवस्था का एक गठजोड़ है। उसमें भ्रष्टाचारी हैं, माफिया हैं, दमनकारी हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, तो वो पूरी तरीके से संगठित हैं और वो इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, जिसे तमाम रूपों से देखते हैं। कहीं वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो कहीं राम राज्य की कल्पना करते हैं। लेकिन इस देश में जब 47 में सारी व्यवस्थाओं को खारिज करते हुए और यहाँ जो 562 रियासतें थीं, तो उनको जोड़कर एक समन्वय के आधार पर एक देश जो भारत देश के नाम से जाना गया और इसको स्थापित किया गया कि इसमें हम लोग अपने आस्थाओं के साथ साथ हम देश की सबकी किसी पर व्यवस्था हम थोपेंगे नहीं। सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी आस्था के आधार पर चलते रहेंगे और वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। यह देश हम लोगों ने जीता है सब मिलकर, तो हम सभी लोग इसे मिलकर चलाएंगे, ऐसी सोच थी। लेकिन ये विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग, जिन्हें लोग ये मानते हैं कि ये अंग्रेज़ों के मुकाबले में नहीं थे, किसी न किसी रूप से उनके समर्थन में रहा करते थे, तो आज वो धारा इतनी बढ़ गई है। तब इसके पहले तो इस देश के जो एकता और अखंडता के और सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन लोगों ने उस स्थिति को तो नहीं समझा था। वो भी अपनी श्रेष्ठता के आधार पर काम कर रहे थे। यहाँ भी भेदभाव था कि ये हमसे छोटा है, वो हमसे छोटा है, हम ही बड़े हैं। तो इस आधार पर जो सामाजिक आधार इन लोगों ने चलाया था, तो उसको बहुत रूप में तो स्वीकार सभी किए हुए थे, आज भी किए हैं। एक बार की एक घटना है, तो बाबू जगजीवन राम जी के नाम से जो चुनाव लड़ा, तो उस समय भी ये आया निकल कर के हम अछूत के अधीन होकर काम नहीं करेंगे, अर्थात उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं, इसको हम बार बार जो कोड इसलिए करते हैं क्योंकि पहले तो इन सरकार के मूवमेंट पर जो है हमें समझना होगा कि वास्तव में ये क्या लेके चल रहे हैं। आज वो तमाम गलतियां कर रहे हैं, समाज देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अपनी वो आस्था के तहत वो देश को चलाना चाहते हैं। तमाम तरह के उनके साथ आज उन पर दबाव पड़ रहा है, विदेशी दबाव पड़ रहा है, लेकिन वो अपने रास्ते से या अपने मूवमेंट से वो हट नहीं रहे और हटना भी नहीं चाहते हैं। और आप भी एक सीधे उस जो विकृत व्यवस्था है, जो सभी को डैमेज करने वाली व्यवस्था है, आप उसके भी बात को या उसके आधार को नहीं समझ पाए हैं, जो उससे सीधे लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आपको उसी तरीके से एक सामाजिक रूप से हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। सामाजिक रूप से अगर कोई चीज़ आती है, कोई सरकार की तरफ से या उस उधर से, तो फिर उसका मुकाबला करना होगा। समाज पर तमाम तरह की जो आफतें आ रही हैं, तो अलग अलग समाज को अलग अलग तरीके से न देखें,
हम समाज को एक साथ खड़ा करने का काम करें, तभी ये चल सकता है। और अन्यथा ये समाज इतना विकृत है कि ये समाज जो सेकुलर है, जो अपने को सेकुलरिज्म कहता है, वो अपनी अपनी जातियों के और समुदाय के आधार पर बंटकर वो जो जनशक्ति है उसको बांट देता है, और वो विकृत सामाजिक व्यवस्था की शक्ति एक साथ होकर इस देश की उस सत्ता में है, पावर में है, जो सत्ता के कारण उस प्रशासन और जो न्यायालय है, इन तीनों स्थितियों को अपने कंट्रोल में कर लिया है और मीडिया को कंट्रोल में किए हुए हैं। जो ये 4 स्तंभ हैं, चारों को स्तंभों को वो अपने कंट्रोल में किए हैं, अपने आधार पर चला रही है। आज उन मीडिया वालों को जो पोर्टल है उसको बंद करने की व्यवस्था की जा रही है। शायद कोई विधेयक भी पास हो गया है। तो इस तरह से ये देश के लिए खतरा हो चुके हैं, और हम अपने में अडिग हैं कि हम बाबा साहब ने किया था, बाबा साहब ने संविधान बनाया था, रामस्वरूप वर्मा ने ये लड़ाई लड़ी थी, लेकिन ये सब कुशवाहा जी ये लड़ाई लड़े थे, लेकिन उन्होंने जो लड़ा था उसको आप अमल में लाने के तो काम करें। हम केवल कहते हैं, हम केवल उपदेश देते हैं, हम दूसरे को अमल में करने की बात करते हैं, और हम केवल बात करके हवा में ही निकल जाते हैं, जिसके कारण से वो मजबूती से खड़ा हो रहा है। आज जब बिहार में सरकार तेजस नहीं बना पा रहे हैं, तो चाहिए था तेजस को कि हम किसी की सरकार बना दें, तो कम से कम इनको सरकार से बाहर करें। अगर हम किसी की सरकार बना देते तो जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई थी ये तो खत्म होती, और लोगों में एक शक्ति का इजहार होता, और वो शक्ति जो सेकुलरिज्म सिस्टम से आती है उसको बनती। तो फिर हम इस देश में हमें ये काम करना होगा, जो काम वो करते चले आ रहे हैं उसे हमें भी करना होगा। अब जैसे हरियाणा है, यूपी है, इनकी सरकारों पर हमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जब ये जनशक्ति से जब कमज़ोर होने लगेंगे, जब ये पावर से दूर होने लगेंगे, तब इनमें सोच पैदा होगी, तब ये आपकी बात को सुनेंगे और आपसे समझौता करने के लिए तैयार होंगे। अन्यथा इस तरह से ये काम करते जो चले आए हैं उन कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे, और हम केवल उनसे हार मानते रहेंगे, उनके से केवल लड़ने भरे केवल संघर्ष के लिए ही रहेंगे। हम पावर में जब तक शामिल नहीं हो पाएंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आज ये अगर इस आंदोलन को आप जीत भी जाते हो तो फिर आंदोलन को अमल में थोड़ी ला पाओगे। अमल में तो वो अपने बिना आधार पर वो तो लाइसेंस दे चुके हैं, वो तो अपने को बेच दिया है, वो तो इस देश को बेच दिया है। तो फिर अंबानी अडानी अपने आधार पर उस भंडारण का काम करते रहेंगे। इसलिए आओ हम सब लोग एक ऐसा आधार बने जिससे सबके प्रतिनिधित्व हो, सबकी भागीदारी हो। तो इसमें आप अगर बड़ा छोटा करते रहेंगे तो ये काम कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस देश से विकसित सामाजिक व्यवस्था खत्म हो, तो फिर आप समान सामाजिक व्यवस्था को के आधार को लाने के लिए उसमें काम करना होगा। यह देश सबका है तो सबके लिए बनना चाहिए। उसमें एक ऐसा स्वरूप खड़ा करना होगा जो इस देश के जो आरएसएस है, जो इस देश का विध्वंसक है, रेशियल सुपरमेसी जो सिस्टम है उसको ख़त्म करना होगा। वो आपको एक सामाजिक संगठन खड़ा करके ही किया जा सकता है कि और इस देश में सबके लिए न्याय के दरवाजे खुले। सामाजिक है उसके जो सामाजिक है, आर्थिक है, उसके लिए कुछ कार्य ऐसे हों कि सबको उसमें हिस्सेदारी मिले। अगर सामाजिक आर्थिक में हिस्सेदारी मिल जाएगी तो फिर ये देश फिर से खड़ा हो जाएगा और हम सभी लोग फिर से सामाजिक और आर्थिक के स्वरूप में खड़े होकर अपने सम्मान को जीतेंगे। इस देश को सही रूप से चलाने का काम करेंगे और इस देश का नाम पूरे विश्व में जाएगा। यह फिर से विश्व गुरु के स्तर पर स्थापित हो सकता है। तो प्रत्येक स्तर पर जब तक भागीदारी का स्वरूप नहीं आएगा, चाहे वो राज सत्ता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे आपका कल कारखाने हो, चाहे सेना हो, मीडिया हो, सब में जो है प्रतिनिधित्व हो। दूसरी बात, इस देश में
सारे टैलेंट की कदर होनी चाहिए। शिक्षा और आपके योग्यता का जो सक्षमता है, का सक्षमता है, उसका जो है होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का काम होना चाहिए, मतलब कंपटीशन से हम हर जगह लोगों को पद नियुक्त करें, जिससे कि लोगों में जो इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का भेद खत्म हो, क्योंकि इसे हमें ख़त्म करना होगा। हमें प्रतिनिधित्व तो हो, लेकिन उसको उस स्तर पर लाने के बाद हम स्थापित करें, जिससे कि लोगों में जो भेदभाव है ये ख़त्म हो, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का जो भेद है ये भी खत्म हो। हम किसी में भेद न रखें। यह देश हम सबका है और हम सब लोग मिलकर चलाएंगे, तभी यह देश चलेगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथी।